दुनिया हमें सोच की बात है, बाकी सिर्फ अपने विचार की बात। मेरे अंदर जो विचार है मुझे पावरफुल करते हैं कि राहुल अभी तुम्हें ऐसा कोई नहीं ठाकुर जो तुम्हारे माइंड मेकअप का सामना कर सकेगा पूरी दुनिया में। बस तुम्हारा माइंड मेकअप अलग लेवल का है, तुम दुनिया में अलग हो, नहीं पूरी दुनिया तुम्हारे जैसे नहीं कोई। हर इंसान होता है भाई साहब, अपने आप में सभी हीरो होते हैं, लेकिन हर इंसान को पता नहीं अपने होता आप में बस। सभी हीरो होते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होती है। चाहे कितना भी गलत इंसान हो, अगर एक पल को बैठता है तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सोचता है, भले करे गलत ही, बिल्कुल तो सोचता अच्छा है। लेकिन मैं उनमें से भी हूँ। इधर देखो, करना और कहना दोनों बराबर ही रखता हूँ। अगर कह रहा हूँ तो पत्थर की लकीर उसे मैं कर भी दूंगा, उसे करके दिखाऊंगा, तब तो मैंने धरती पे जन्म लिया है। और नहीं मैं मानूंगा कि मैं मुर्दा हूँ गुरु। अगर मैंने इस सपने को पूरा न किया तो ईश्वर की कसम अपने आप को मुर्दा समझूंगा। अगर इस सपने को पूरा कर लिया तो समझ जाऊंगा ईश्वर मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया। वाह यार, बिल्कुल आप कामयाब हुई। अब जोन बोल रहा है ध्यान से सुनिए। जितना भी आप मिशन माइंड में एकदम मैप बनाए हैं ना आप, फिर आप जितना बोल रहा है ये बातें हम सुन पाई रहा है, समझ पाई रहा है आपको। और यह हम जानते कि शायद और कहूँ बैठा हो तो बोलबो ना कहीं तोहरे अंदर क्वालिटी देखा, गहराई देखा, सोच दिखान कि हम अपन बात बोले के बड़ा अच्छा तरीका मिला। नहीं तो हम कितनों बोलत रही, शायद इंसान के अंदर गहराई नहीं कि हमारे बातन के समझ सके, सोचे कि तो बात छोड़ो। क्योंकि हम भी इंसान गहराई समझ जाए थे कि हाँ ये बंदे के अंदर गहराई बा, सोच बा। समस्याएं हर इंसान पे होती भाई, समस्या तो हर इंसान पे होते, कोई कोनो दिक्कत नहीं बा, लेकिन व्यक्ति के अंदर गहराई बा, सोच बा, समझ बा, और समाज के लेके, संस्कृति के लेके, वातावरण के लेके अगर इन चीज की जानकारी मतलब सोच रखा था भाई, गृहस्थ जीवन वाला व्यक्ति करता वो एक गहरी सोच रखा था ना। आजकल आदमी अपने भाई परिवार नात रिश्तेदार गाँव देश पद प्रतिष्ठा मान सम्मान रुपया पैसा में ही परेशान है, लेकिन उसके बाद भी अगर इस चीज के लिए वो समय निकाल पावत है तो ये जान लो कि ये एक ईश्वर के उनके लिए दया ही है। गलत कहते हम और आप धरती का एक अद्भुत चीज है। अद्भुत चीज नहीं, अगर एग्जिस्ट करी तो हम धरती सरसों के दाना, हम तू दुनिया में सरसों के दाना के बराबर एग्जिस्ट नहीं करी। तो सरसों के दाना के बराबर, सरसों के दाना के का वैल्यू समझे थी ना आप? सरसों के दाना के का वैल्यू समझे थी ना आप? बात वैल्यू नहीं कहते, हम अपने आप के तुम्हें बतावत है कि हम तो नहीं महान महान लोग हैं। हाँ बिल्कुल, और महान महान देश हैं। अरे यार अब अंतरिक्ष में चले जाओ आप किसी सर्वे में, उसमें से धरती पर देखो कि तुम्हारे घर परिवार में लोग कैसे हैं, तुम्हें धरती ही नहीं दिखेगी मेरे भाई, धरती ग्रह ही नहीं दिखेगा, इतने ग्रह हैं। और धरती ढूंढ लिए कैसे ना, तो धरती जानते हो क्या है, वो एक बोरे में एक सरसों है। अगर एक बोरा सरसों है तो तुम्हारी धरती इसमें से एक सरसों है। अभी अंतरिक्ष की दुनिया वाले कभी इसमें समझा करो अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष कैसा होता है, वो तारा मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, ग्रह नक्षत्र दुनियादारी क्या है, पूरी यूनिवर्स। और जहाँ रही सनातन की बात, एक मिनट, जहाँ रही सनातन की बात मेरे भाई, देख सकते तो सनातन एक ऐसा धर्म है, सनातन एक ऐसा धर्म है जिसमें पैदा होने के लिए समझ लो किसी न किसी जगह में या तो तुम्हारे पूर्वज या तो आने वाली पीढ़ी कोई न कोई ईश्वर के अंश में जरूर रहा होगा, तभी तुम सनातन हो। नहीं सभी धर्म अधर्म है, अच्छे से जानते हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे जो हो, सभी धर्म अधर्म है, लेकिन धर्म अगर है तो सनातन है। आने वाली पीढ़ी या तो गुजरी हुई पीढ़ी, इसीलिए उसका पूरा नाम सत्य रहा होगा, सत्य सनातन रखा गया है। या तो ईश्वर का अंश आने वाला होगा, तभी आप सनातन धर्म से जुड़े हैं। अगर आपके पूर्वज कभी किसी गलत धर्म में होते, गलत रास्ते पे होते, या आपकी आने वाली पीढ़ी गलत रास्ते में होगी, तो आपका रास्ता अपने आप भटक जाता। इतने सारे धर्म है, आप सनातन पे ही क्यों टिके रह गए? क्योंकि उन पूर्वजों का आशीर्वाद है। अजी ऐसे टिके हो क्या आप? इधर देखो, आपके पूर्वज पता नहीं कितनी गोली सही होगी, जब दुनिया में इस्लाम आक्रांताओं ने चारों तरफ मुसलमान धर्म पर तो कितना गोली खाए, कितना दंड सहे, कितनी रात जंगल में काटे हुए, कितने संगे बहन बेटे के संगे अत्याचार हुए, बहुत संघर्ष के बाद आज तू गर्व से कहते हैं हम हिंदू है, और कोई मादर चोद ये गर्व हमारा हमसे छीन लेगा यार? हमारे पूर्वजों ने यह गर्व
पैदा कराने के लिए कितने बलिदान दिए हैं। हाँ? शान और इस गर्व को हमसे कोई छीन लेगा? आज जो भी हिंदू जिंदा है, चाहे वो जिसे कोई हम भी कहते जाति हैं। के हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, उनके पूर्वजों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है इस धर्म के लिए। नहीं तो दुनिया में दूसरे धर्म में, दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है जहाँ दूसरे धर्म हमारा हिंदू धर्म हो, जहाँ सनातन धर्म हो। क्योंकि सनातन धर्म एक जानते हो क्या भाई, एक तपस्या है, एक त्याग है, इंद्रियों को बस में करना है। मुसलमानों में नहीं कर पाते, अपनी बहन बेटी पहचानते हैं, ना अपनी परिवार की बहन बेटी पहचानते हैं। हिंदुओं में दूसरी लड़की आती है, शादीशुदा होती है, पराये घर की होती है, तो उस पर निगाहें गलत जाती हैं। लेकिन अपनी बहन बेटी, अगर अपने मामा फूफा मामी मामा कोई नात रिश्तेदार की लड़की है तो सारा मादर चौथ इधर देखो, कभी निगाह नहीं उठी, विचार ही नहीं उठा। क्यों? क्योंकि हमारा खून का संबंध होता है भाई, इधर खून का संबंध नहीं होता, हमारे दिमाग में ये चीज है कि ये पवित्र रिश्ता है, इसे कायम रखो। और क्या, भला कोई धर्म इस चीज को बरका के रख दे, मादर चौथ सबको सेक्स दिखता है, और जो हिंदू सेक्स पे बस में रखते हैं, वही चीज दिन रात देखते, अपने घर में सहते हैं, खाते पीते उठते बैठते सोते साथ सब, लेकिन अपने बहन के साथ हैं, उनका देखो इंद्रिय कितना बस में है कि उनका ये देखो एक्शन पे नहीं है। और क्या, सोचो, तो ये हिंदू एक तपस्या के धर्म है ना, एक त्याग का धर्म है, एक बलिदान का धर्म है। हाँ? ये तपस्या है अपने आप में कि आपके सामने स्त्री है, वो आपने अपने आप बस में किया है, वही दूसरे धर्म नहीं कर पा रहे हैं, वही नहीं कर पा रहा है इस्लाम, वही नहीं कर पा रहा है जैन, वही नहीं कर पा रहा है क्या नाम है बौद्ध, हाँ वही नहीं कर पा रहा है जन्मा, ये जो है दूसरे धर्म ईसाई धर्म, वो नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए रिश्तों का कोई मायने नहीं है, हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर योग है। ये आज हम जो धर्म को कह रहे हैं, ये हमारे लिए योग है कि हमारे सामने स्त्री होती है, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी है, हमारी अपने